हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं टी आर्मी भर्ती 2026 में जो आने वाली है। तो साथियों, पिछली टी आर्मी भर्ती हो चुकी है जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो अपन बात करने वाले हैं सर 2026 में टी आर्मी भर्ती कब आने वाली है, कब इसकी रैली जो फिजिकल है वो कब होगा, कब इसका एग्जाम होगा, इन सभी पर अपन चर्चा करने वाले। तो टी आर्मी भर्ती 2026 में जो होने वाली है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भर्ती 2025 की प्रोसेस में थी उसका रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट भी ऐसे समय पर आया था जब अपना त्योहार होली चल रहा था। तो होली के ऊपर कुछ बच्चों को बहुत अच्छा उपहार भी मिला था क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, और उनके लिए ये होली के ऊपर सब जीवन का सबसे अच्छा उपहार था। लेकिन कुछ बच्चों को निराश कर दिया। तो कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, कुछ को निराश कर दिया तो कुछ को खुश कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको तो बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो बच्चे इस बार असफल हो चुके हैं उनको आगे क्या करना है? क्या सर 2026 में फिर से टीए की भर्ती आने वाली है? जी बिल्कुल, टीए की भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चे, मुझे पता है, जो टीए की भर्ती की रेस क्लियर करता है ना, वो किसी चीते से कम नहीं होता। क्योंकि टीए की भर्ती के अंदर जो रेस क्लियर करता है ना, वो ऐसा समझो पूरे ग्रुप में 3 से 4 बच्चों को सबसे आगे होती है ना, उन्हीं को अंदर लिया जाता है। और जो ग्राउंड के 100 नंबर होते हैं उसके बाद उनका पेपर होता है। यानी इस प्रोसेस के अंदर जो बच्चा लास्ट मेरिट में रहता है ना, इसका मतलब उसमें कमी तो नहीं है। तो बस आस ये है कि उसको सफलता कब मिले, उस समय का इंतजार है। तो सबका समय एक साथ नहीं आता। मैं तो कहता हूं, जिन बच्चों का इस बार फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया ना, एक बार प्रयास और कर लीजिए, एक बार और प्रयास कर लीजिए, एक बार जी जान और झोंक दीजिए, क्योंकि इस बार आपको जरूर उस फाइनल मेरिट में आपका नाम मिलेगा। तो दोस्तों, नई टीए आर्मी भर्ती जो 2026 है वो कब आने वाली है, तो इस बार इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसकी प्रोसेस के ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है? इसके अलावा 2025 की जो टी आर्मी भर्ती हुई थी, इसकी क्या कट ऑफ रही, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं टी आर्मी भर्ती 2026 के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी आपको बता देता हूं। देखिए, टी आर्मी भर्ती की जो उम्र सीमा रहती है ना, वो उम्र सीमा अच्छी खासी रहती है। चाहे वो जीडी हो, चाहे वो ट्रेड हो, क्लर्क हो, इन सब के अंदर जो उम्र सीमा है वो अच्छी खासी रहती है। वो रहती है 18 से 42 वर्ष। तो जो बच्चा आर्मी में जाने के इच्छुक होता है लेकिन उसकी एज लिमिट की वजह से वो जा नहीं पाता है, तो वो टी के अंदर है ना, देखिए 18 से 42 साल अच्छी खासी भर्तियां देख सकता है। जो वास्तव में जिसकी इच्छा होती है मुझे आर्मी में ही जाना है, तो उन बच्चों के लिए टी आर्मी की भर्ती है ना, ये बहुत ही शानदार भर्ती होती है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, आयु सीमा 18 से 42 साल है। इसके अलावा इसके अंदर हाइट की बात करते हैं तो है 160 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। बहुत ही कम हाइट है, 160 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। और इसके अलावा टी आर्मी भर्ती के ऊपर अपन बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता के अंदर देखो, जीडी के अंदर 10th के अंदर 45% और ईच सब्जेक्ट इन प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33% से वो पास होना चाहिए। ये इस प्रकार की ये मिल जाती है, ये ऑलमोस्ट बच्चों के पास होती है। ट्रेड के अंदर 10th और 8th दोनों के ऊपर आती है ये। और वहीं क्लर्क की बात करें तो 12th के अंदर 60% होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होना चाहिए। ये इस प्रकार इसकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन से संबंधित है, ये है प्रोसेस। इसके अलावा अपन बात करते हैं टी आर्मी भर्ती जो 2026 में होने वाली है, सर वो कब होगी? तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, नई जो भर्ती आने वाली है ना, वो आपको नवंबर 2026 में भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे वास्तव में टीए आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो अपनी दौड़ और दौड़ के साथ साथ पेपर यानी पेपर की तैयारी जरूर करना। 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे इस बार अच्छे खासे दौड़े थे और फिजिकल क्लियर भी कर दिया, लेकिन पेपर में अच्छा नहीं करके आए। क्यों? कि इन भर्तियों में इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अरे नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है अपन जो तुक्के लगा के आए हैं वो उससे नंबर आ जाएंगे, नहीं आते।
इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो बाहर हो गए। ग्राउंड के उनके 100 100 नंबर थे ग्राउंड के, लेकिन एग्जाम के अंदर, ये पेपर के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाने की वजह से असफल हो गए। तो मैं तो कहता हूं आप फिजिकल की तैयारी करते हो, बहुत अच्छा है, दौड़ करो, लेकिन साथ साथ में पेपर की भी तैयारी करो। ओनली दौड़ से कुछ नहीं होता। और ये अग्निवीर में देख लो, पहले पेपर कर दिया है। तो ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें पहले पेपर नहीं है, केवल ये भर्ती है टीए की जिसमें पहले फिजिकल होता है। लेकिन फिजिकल हो तो क्या हो, उसके बाद पेपर तो होता ही है, और पेपर में सबसे कम समय मिलता है, मात्र 25 दिन का समय दिया गया था इस बार। तो इतने कम समय के लिए अपने को पहले से पढ़ना होता है। ये नहीं होता सर पहले दौड़ कर लेते हैं उसके बाद हम तैयारी करेंगे, नहीं, साथ में तैयारी करो। इसमें नहीं तो कहीं और तैयारी, कहीं ऐसा ये नहीं होती है तैयारी, आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता ही है। आप जैसी तैयारी करोगे ना, वैसा आपको पेपर में देखने को भी मिलेगा। तैयारी कहीं न कहीं काम आती है। तो मैं तो कहता हूँ जो फिजिकल करता है साथ साथ में 2-3 घंटा पेपर की भी तैयारी जरूर करना, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा मैं बोल दिया मैंने, नवंबर के अंदर आपको टीआरबी की भर्ती देखने को मिल जाएगी। और नवंबर में अगर भर्ती होती है तो ये लगभग पूरे नवंबर और दिसंबर में चलती है भर्ती। क्यों? टीए आर्मी की जो भर्ती है ना, वो पूरे देश भर में एक साथ होती है। जोन 1, 2, 3, 4 में पूरे देश में एक साथ टीए आर्मी की जो भर्ती है उसका आयोजन किया जाता है, रैली भर्ती का। तो आपको अगर नवंबर दिसंबर में ये भर्ती चलती है तो आपको जनवरी में इसका फिर से एग्जाम हो जाएगा। और जनवरी में एग्जाम हो जाता है तो 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, और 15 दिन बाद इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ये इसकी प्रक्रिया सबसे जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। तो याद रखना, ये नवंबर 2026 में आपको फिर से भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस देखो अग्निवीर वाला ही सिलेबस है, क्योंकि जो टी आर्मी की तैयारी करता है वो बच्चा, मुझे पता है अग्निवीर की जरूर, यानी जो आर्मी की भर्ती है उनको जरूर देख के आया है। तो जो उसके अंदर जो सिलेबस है वही सिलेबस है, थोड़ा सा अंतर है बस। उसके अंदर 5 नंबर की रीजनिंग आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग आते हैं ना, वो इसमें नहीं आते, बस इतना ही फर्क है। तो जीके के यहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, वही है। अरे एकदम वही सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बस वो जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग वाले थे ना, वो नहीं है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, वही सिलेबस है, कोई खास फर्क नहीं है इसके अंदर। तो मैं बात करता हूं 2025 की जो भर्ती थी, इसकी क्या कट ऑफ रही, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं कि सर बहुत से बच्चे थे जिनके ग्राउंड के अंदर 100 नंबर थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या इसके अंदर पेपर बिक चुका था या क्या हुआ था? देखो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जो बच्चा ग्राउंड के अंदर 100 नंबर लेके आया था ना, तो उसको उसी प्रकार पेपर के अंदर नंबर लेके आने पड़ते हैं, तभी उसका सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर 100 में से 100 लेके आते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं संतुष्ट कि हाँ अब अपना तो हो ही जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? बहुत से बच्चे होंगे 100 में से 100, कोई तुम्हारे ही थोड़ी ना। तो बहुत कंपटीशन होता है इसमें। तो जब बच्चा फिजिकल में 100 में से 100 लेके आया था ना, तो उसको मैं तो कहता हूँ एग्जाम के अंदर 75 से 80 नंबर लेके आया था ना, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ इस बार। और जो बच्चा यहाँ देखता है कि नहीं मैं तो 30 कर दूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे बहुत से बच्चे हैं जो फिजिकल के अंदर 100 में से 100 नंबर लेके आए थे। तो ऐसी बात नहीं है जो फिजिकल में 100 नंबर लेके आ गया उसको ऐसे मिल जाएगा, नहीं, उसको पेपर में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर करके आते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो इस चीज से थोड़ा ऊपर उठ जाओ कि फिजिकल अच्छा कर दिया तो पेपर अपने आप हो जाएगा, नहीं होता। पेपर में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, फिजिकल में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब जाके फाइनल मेरिट में नंबर आता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 2025 की कट ऑफ की बात करूं तो यही है, जिन बच्चों के ग्राउंड में 100 में से 100 थे और पेपर के अंदर 75 से 80 जिस बच्चे के नंबर थे ना, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और कुछ बच्चे थे जो मेरे पास ही थे जिसके ग्राउंड में 80 नंबर थे और उसका सिलेक्शन भी हुआ है। ग्राउंड में 80 नंबर थे, वो बोल रहा था सर मेरे तो 80 नंबर है, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा? और उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उसका पेपर में अच्छा स्कोर किया, उसने पेपर में अच्छा स्कोर किया तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस चीज का पता नहीं चलता, मेहनत करो, सफलता कब मिल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका काम है मेहनत करना। इसके अलावा अगर कोई साथी, आपका दोस्त, छोटा भाई बहन अग्निवीर 2026 की अगर तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं
और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इस बार बड़ी वैकेंसी है और अग्निवीरों की वाह वाह होने वाली है। मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। क्यों? ये हर जगह आपको कोटा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 2-3 साल बाद देखना कंपटीशन के अंदर जो अग्निवीर होगा ना, उसको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आज जो ये घूम रहे ना कि सर 4 साल की नौकरी क्या करें, मैं कह रहा हूँ 4 साल बाद देखना आप, इन 4 साल वालों की वाह वाह होने वाली है। दिल्ली पुलिस के अंदर देखो 20% कोटा दे दिया है, रेलवे के अंदर बात चल रही है, हर जगह है। तो जो भी आपका छोटा भाई बहन दोस्त तैयारी कर रहा है अग्निवीर 2026 की, उसके लिए अपन लेके आ रहे हैं ये धुरंधर बैच, जो अपना वॉरियर विल नाम से चैनल है, उस चैनल के ऊपर ये धुरंधर बैच चल रहा है। बिल्कुल निःशुल्क है, एकदम फ्री बैच है, कोई आपको पे नहीं करना इसके लिए। इसके अंदर साइंस, मैथ्स, जीके, रीजनिंग पूरा निःशुल्क करवाया जा रहा है। तो जो भी तैयारी कर रहा है उसको बता दो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। तो आप जाके यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, देखो ये नाम सर्च करना वॉरियर विल, ये सर्च करते ही ऊपर ऊपर आपको मिलेगा। इसके अंदर आप जाओगे, देखो होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट, इस प्रकार जाओगे तो आपको यहाँ इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर क्लिक करते ही आपके पास देखो इस प्रकार की ये खुल के आएगी स्लाइड। इसके अंदर देखो लाइव टेस्ट, ये रोज रात्रि 9 बजे लाइव टेस्ट भी होता है पूरे 50 क्वेश्चनों का। जिस प्रकार एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका पेपर बन के आता है, उसी पैटर्न के आधार पर ये लाइव टेस्ट होता है। इसके अलावा ये देखो केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के अंदर जो क्लासें हैं अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, देखो ये लाइव टेस्ट हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये फिजिक्स, देखो फिजिक्स के अंदर यहाँ 15 क्लासें मैंने अपलोड कर दी है। जो आपके जो 14-15 टॉपिक थे ना फिजिक्स के अंदर, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। यहाँ मैथ्स के अंदर देखो 32 क्लासें हो चुकी हैं, यानी लगभग यहाँ पूरी अंकगणित करवा दी है मैंने। तो ये बिल्कुल फ्री है, एक बार जाके देखो आप। और यहाँ भी देखो मैथ्स 2026 की बात करें तो यहाँ 35 क्लासें डाली हुई हैं, संख्या पद्धति वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। जीके भी अपन अभी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो साथी बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहता है और बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ पढ़ना चाहता है, देखिए और क्या चाहिए आपको, टेस्ट मिल रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिल रही है और मैथ्स है, बायोलॉजी भी की हुई है इसके अंदर नीचे, और अपन नई फिर से भी बायोलॉजी करने वाले हैं। तो ये सब कुछ है इसके अंदर, और क्या चाहिए आपको। तो मैं तो कहता हूँ ये वॉरियर विल नाम से अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।